हैं टीवी स्क्रीन पर श्रीनगर में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल चल रहा है और इस वक्त मुदस्सिर कादरी हमारे नुमाइंदे वहां से तस्वीरें सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। तो 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आज मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसका वक्त मुकर्रर किया गया था इवनिंग और मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ये हो रही है। सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, श्रीनगर से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रही। इससे पहले हमने आपको जम्मू के स्कूलों की लाइव तस्वीरें दिखाई थी, रिपोर्ट्स वहां से दिखाई थी कि कैसे इस वक्त सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराई जा रही है। आप देख पा रहे हैं कैसे वॉकी टॉकी से इस वक्त ऐलान किया जा रहा है कि आपात स्थिति हो तो आपको क्या करना चाहिए। सुनिए जरा। अगर हंगामी सूरत हाल होती है तो कैसे खुद को बचाना है और किस तरह से शहरियों को बचाना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है इस वक्त। तो श्रीनगर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को आप देख पा रहे हैं कैसे विसल बजाई जा रही है और कैसे उन्हें बताया जा रहा है कि अगर हंगामी सूरत हाल होती है, आपातकालीन स्थिति होती है तो कैसे खुद को और वहां पर मौजूद लोगों को बचाया जाना है। और मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त ग्राउंड पर वो देख रहे हैं कि क्या कुछ ऐलानात हो रहे हैं और किस तरह से सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें बताया जा रहा है कि अगर आपातकालीन स्थिति होती है तो क्या कुछ हंगामी सूरत हाल का सामना करते हुए उससे निपटने की कोशिश की जानी है। जरा दिखाइएगा मुदस्सिर, आपको आवाज मिल पा रही है? आफत आती है तो उससे निपटने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि कर दिया डिस्कनेक्ट, आप उसी पे ले लो, हम 24 पे हैं। अगर इमरजेंसी जैसी सूरत हाल होती है तो लोगों को, शहरियों को किस तरह से मुतहर्रिक रहना है, अलर्ट रहना है, क्या कदम उठाए जाने हैं, ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के जरिए बताया जा रहा है। श्रीनगर से सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर हमारे संवाददाता देखिए ड्रिल करते हैं और वही आज आप देख रहे हैं। और इसमें आगे जाके जो 8 बजे हैं एक डेमो के तौर पर, मॉक ड्रिल के तौर पर एक ब्लैकआउट भी हो जाएगा जो कि 10 मिनट रहेगा और वो गाइडलाइंस भी हमने किया। क्या इसमें मतलब एक तो नेचुरल डिजास्टर मार जाते, सैलाब और साथ साथ में मैन मेड या जो जंगी हालात हैं, सभी चीज़ों को मिला के देखा जाता है? जी, इसमें मोस्टली सिविल डिफेंस में हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि दैट इज़ अ मैकेनिज्म जिसमें हम ये चीज़ें सिखाते हैं कि दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब हमारा हम पे या वॉर हो या कुछ हो, उस तरीके उसमें कैसे सिविलियन सुन रहे हैं, ये प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं जिसके जरिए बताया जा रहा है कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल इस वक्त कराई जा रही है और 8 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। ब्लैकआउट कराया जाएगा, 10 मिनट का होगा। श्रीनगर के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं और इस वक्त आप श्रीनगर के ही ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मौजूद हैं। कैसे शहरियों को बचाने के गुर, खुद को और दूसरों को, अपनों को बचाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं क्या कुछ बोला जा रहा है उनको, क्या कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं। इसे जानने के लिए रुख करेंगे ग्राउंड का। हमारे साथ मुदस्सिर कादरी, हमारे नुमाइंदे, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। मुदस्सिर, कौन से एरिया में इस वक्त ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, तफसील से बताइएगा क्या कुछ कहा गया अब तक और किस तरह से शहरियों को अलर्ट रहने के यहाँ पर टिप्स दिए जा रहे हैं। सना, बिल्कुल हम इस वक्त डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मौजूद है और जहां पर ऑपरेशन शील्ड के तहत जो ये मॉक ड्रिल है वो अंजाम दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि डीसी श्रीनगर और एडिशनल डीसी श्रीनगर जो है बजात खुद इस ड्रिल को मॉनिटर कर रहे हैं। और मॉक ड्रिल है ये, हालांकि जंगी सूरत हाल जो है वो पैदा की गई है यहाँ पर, लेकिन पहले ही अवाम को बताया गया है कि ये मॉक ड्रिल है, ये हकीकी जंग नहीं है। लेकिन अगर जंगी सूरत हाल होती है, इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त किस तरह से लोगों की जानों का तहफ्फुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सकेगा। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के रजाकारान जो है, फायर एंड इमरजेंसी ब्रिगेड जो है वो भी यहां पर है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का अमला जो है वो इस ड्रिल में जुट चुका है और सिविल एडम के जो एहलकार हैं वो भी इस ड्रिल में बराबर सहयोग दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सूरत हाल जो है पैदा की जा रही है कि अगर इस तरह की जो जंगी सूरत हाल पैदा होती है उस वक्त किस तरह से लोगों की जानों को बचाया जा सकता है। और सिविल डिफेंस महकमे की जो प्रशंसा करनी पड़ेगी कि लगातार इनको ट्रेंड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स में से
इवैक्यूएट किया गया है। लोगों को अगर कोई फंस जाता है या आग लग जाती है बिल्डिंग्स में तो उनको किस तरह से बुझाया जा सकता है। होमगार्ड की अगर हम बात करेंगे, होमगार्ड अमला जो है वो भी इसमें जो है जुट गया है और ये देख सकते हैं आप जेएंड के होमगार्ड जो है ये यूनिफॉर्म लगा के है और ये कोशिश की जा रही है सबकी तरफ से कि अगर ऑपरेशन शील्ड का यही मकसद है, अगर दुश्मन की जानिब से अटैक होता है तो किस तरह से उस वक्त जो है सिचुएशन को काबू में किया जा सकता है। और इसके लिए जो दरकार इक्विपमेंट्स है उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, चाहे फायर एंड इमरजेंसी ब्रिगेड की हम बात करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फायर एक्सटिंग्विशर्स को भी डिस्प्ले पे रखा गया है और यहाँ पे एक आग जो है वो जलाई गई थी और आप देख सकते हैं कि ये आग जो है ये जलाई गई थी और इसको फिर इन फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से बुझाया भी गया। और साथ ही साथ जिस तरह से ये सीढ़ियां आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ जो रस्सियां लगी हुई है, इन रस्सियों के जरिए ही जो वहां पे जख्मी लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया और सेफली किस तरह से इवैक्यूएट किया जा सकेगा वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे दी गई। और इसके साथ साथ जब उनको इवैक्यूएट किया गया और किस तरह से उनको वहीं पर जो फर्स्ट एड है वो देने की कोशिश की गई और उसके बाद एम्बुलेंसेज में उनको जो है एम्बुलेंसेज के जरिए जो हॉस्पिटल्स है वहां पर पहुंचाया गया और साथ ही साथ जो बाकी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है वहां पर पहुंचाया, किस तरह से पहुंचाया जाएगा वो भी दिखाया गया। तो कुल मिलाकर ये एक जो है माहौल तैयार किया गया कि किस तरह से अगर सूरत हाल इस तरह की पैदा होती है कि जो जंगी सूरत हाल है या दुश्मन की तरफ से हमला किया जाएगा तो उस वक्त किस तरह से इंसानी जानों का जिया जो है वो बचाया जा सकेगा। हालात की तस्वीर जो है दिखाई दे रही है कि अगर सूरत हाल ऐसी बनती है तो किस तरीके से कदम उठाया जाना है। ये साउथ श्रीनगर की तस्वीरें हैं। इसके अलावा अगर तमाम पूरे श्रीनगर की बात करें तो कहां कहां पर इस वक्त डिफेंस मॉक ड्रिल कराई जा रही है, क्या जानकारी वहां से आपको मिल पा रही है? अलग अलग जगहों पर कराई जा रही होगी और जैसे कि 8 बजे ये वक्त मुकर्रर किया गया है कि ब्लैकआउट भी किया जाएगा 10 मिनट के लिए। देखिए सना, अगर ओवरऑल कश्मीर की हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ अजला में ये ड्रिल जो है वो अंजाम दिया गया और इसके औकात जो है टाइमिंग जो है वो मुख्तलिफ रखी गई। उनको अवेयर किया जाए कि अगर जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो किस तरह से उस वक्त इस सूरत हाल से निपटा जाएगा। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि डीसी श्रीनगर भी जो है मीडिया से मुखातिब है और इसका ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अगर जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा जो है एहतियाती तदाबीर है उनको अमलाया जाए। और श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर में ये डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स है जहां पर इस तरह का एक बड़ा ड्रिल जो है वो अंजाम दिया गया और ये कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि अपनी जानों और दूसरे की जानों, ये जो अपने अगर कोई अपने कुंबे में है, अगर अपने घर में है तो किस तरह से वो अपनी और अपने घर वालों की मदद कर सकता है। और इसके साथ साथ जो सिविल डिफेंस के अहलकार है उनको किस तरह से एक मुनासिब जो है जगह फराहम की जाए, स्पेस प्रोवाइड किया जाए उस सूरत हाल में ताकि वो लोगों की मदद के लिए सामने आ सके। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में खास तौर पर जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर इन ड्रिल्स को जो है अंजाम दिया गया और श्रीनगर में इस वक्त ये ड्रिल जो है डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में चल रहा है और 8 बजे जो है अलामती तौर पर जो ब्लैकआउट है वो यहां पर किया जाएगा। जी, श्रीनगर से सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं। और सुबह के औकात में अगर बात करें जम्मू की, तो जम्मू की भी कई रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, स्कूलों में किस तरीके से बच्चों को जो सीमावर्ती इलाके हैं या फिर जम्मू के ही इलाके हों, क्योंकि हमने देखा कि जम्मू या श्रीनगर हो वहां पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत करते हुए कैसे ड्रोन भेजने की कोशिश की गई थी जिसे हवा में ही एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकारा बना दिया गया था, हवा में ही उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया था। और अब क्योंकि पाकिस्तान पे कहा जाता है कि भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए गृह मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि जो 3 स्टेट्स हैं जिसमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब और साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जो सरहदी इलाके हैं वहां पर ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी और ब्लैकआउट कराया जाएगा। और हमारे साथ मुदस्सिर लगातार जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, तस्वीरें दिखाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो इक्विपमेंट्स है एसडीआरएफ के और आप देख सकते हैं ये फायर एक्सटिंग्विशर्स है जो इनके जो पीठ पे जो है कैरी कर रहे हैं ये सिविल डिफेंस के रजाकारान और इन्हीं फायर एक्सटिंग्विशर्स के जरिए जो है उस वक्त आग पर काबू पाया जा सकता है। हाँ। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीसी श्रीनगर जो है वो बजात खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे इस ड्रिल को और हम जो है कोशिश करेंगे कि इनसे बात हो। Bit of his has been already done. So tell me how important it is for the people to know about these mock drills and in the event of any eventuality or the confrontation. The mechanism we have placed in the civil defense is that how to in such situations how to minimize the human loss, how to minimize and how to train people. Right. It is a mechanism where we ensure that people know what are the do's and don'ts in case of such situations like wars or otherwise other disasters.
So we train people, we engage people, and moreover we have a lot of volunteers with us, be it the NCC, NSS, civil defense volunteers, Just we saw SDRF there were, teams. people got injured, they were being evacuated, and then there was a fire, they were put out. So what is? So all we this? Can have, you so we explain to have, the we have all the mechanism and all the protocols for different situations. Be it an collapse of a building, be it during the fire, if there's a fire in the building, or those people who are injured, how they will be rescued. Where are which rescue teams will be there? Where they will be put into to the first aid or the reference to a bigger hospital for the treatment. So these are the protocols. We just test our protocols. So in this exercise, we test our alarmness, our preparedness, so that people know, so that we also know that how prepared we are. By 8, we are going to have a blackout of the sirens will be sounded. Is that correct this evening? Yes, Srinagar has already is a part of the MHA guidelines and MHA order where the Operation Shield has been announced, and this is a mock drill with respect to civil defense. So at 8 p.m. We will have a mock drill of this blackout, and we will check our system how they work. People need not be alarmed, but we have already circulated many times the do's and don'ts, what they should do, like whenever there is an alarm in the future. So we have placed 5 alarm systems which have almost 16 kilometer range. So whenever there is an alarm, like for today it's a mock drill, so we have passed on the directions to the people that whenever there is an alarm and there is a blackout, there are certain do's and don'ts which we have to do, like we have to switch off all the lights, we have to ensure that even the street lights are off, and those people who are traveling as well as, they should also keep their vehicle aside and switch off the lights. So this is the general protocol, and it has been, these guidelines has been from so long, many years, but it's our duty as a part of the, as a commander, this civil defense, it's our duty to pass on these information and these protocols to the people, so that civil defense in these situations become more effective, and we test our system again and again so that we can minimize the human losses at the infrastructure. So DC office में लोगों के लिए क्या मैसेज आपने बोला कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग? देखिए सिविल डिफेंस का, एक मिनट नीचे करिए, सिविल डिफेंस जो है उसका मकसद ही यही है कि दैट 2 एस्पेक्ट पे उस पर काम हम करते हैं. एक कि ड्यूरिंग द सिचुएशंस, जब वॉर होता है या डिजास्टर्स होते हैं, उस पर हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है. एक प्रिपेयर्डनेस होगी कि इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस कितनी है. जैसे आपने देखा SDRF कैसे काम कर रही है, फायर एंड इमरजेंसी मैकेनिज्म है, हम इसको भी टेस्ट करते हैं. साथ ही साथ हम लोग ये भी लोगों तक भी बात पहुंचाते हैं दैट इन सच सिचुएशंस एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोटोकॉल होता है. जैसे एयर रेड्स होते हैं, उसमें एक सायरन बजता है. जैसे हमारे पास 5 सायरन्स, एयर सायरन्स यहाँ पर है, वो सुनाई देती है इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी में. उस टाइम एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है. अगर ये नॉर्मली रात को ही होता है, तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि दैट वी टेक आवर पोजीशंस, हम अपने लाइट्स को ऑफ रखें और बिना वजह के लाइट्स मतलब ऑन ना रखें. साथ ही साथ कंप्लीट ब्लैकआउट कर ले, और जो स्ट्रीट लाइट्स है कोशिश करें उनको भी हम लोग जो बंद कर सकते हैं वो करें, और जो ट्रैवल कर रहे हैं अपने जो गाड़ियां हैं वो साइड लगा के अपना वो भी लाइट कम करें. और पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा मैकेनिज्म है, आपकी जानिब से हमने इसको शाया किया है, पूरे लोगों तक पहुंचाया है. दिस इज द पार्ट ऑफ द मॉक ड्रिल. इस बार हमने देखा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जो है उनको बरकरार लाया जा रहा है, तो पास्ट और इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए बेसिक सर्वाइवल प्रोटोकॉल्स वही रहते हैं, बस टेक्नोलॉजी हमें नई चैलेंज लाती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सोलर लाइट है, अब इसका स्विच होता ही नहीं है, इसको बंद करना बहुत मुश्किल है. वी आर लुकिंग, और उन चीजों को भी देखा जा रहा है, बट बेसिक चीजें वही है. सर कल भी गृह मंत्री ने कहा कि मॉक ड्रिल से जान की क्षति कम हो पाई है, ये उसी के संदर्भ में की जा रही है. जी, ये MHA की गाइडलाइंस के हिसाब से ही आज मॉक ड्रिल हो रहा है. ये MHA की गाइडलाइंस हैं कि आज हम मॉक ड्रिल 5 बजे करें, और उसमें हम लोगों ने एक सिमुलेशन हमने किया है. वी हैव सिमुलेटेड, एक सिचुएशन क्रिएट किया है कि यहाँ पर आग लगी है, कोलैप्स हो गया है, रेस्क्यू करना है लोगों को. सो हम लोगों ने उस चीज को सिमुलेट किया. यहाँ पर मल्टी फंक्शनल और इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन और उनका हाउ दे आर वर्किंग,
टेंडमली, जैसे फायर सर्विसेज हो गया, जैसे मेडिकल सर्विसेज हो गया, रेस्क्यू टीम्स हो गया, तो उसका प्रिपेयर्डनेस आज हमने देखा। और मुझे लगता है जितना ज्यादा हम ये एंड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्ट्रूमेंट्स है जो यूज होते हैं इसमें, एक तो उनका प्रिपेयर्डनेस, दूसरा एक मैसेजिंग जाती है लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लोग ज्यादा पैनिक करते हैं कि अलार्म हो गया, क्या हो गया। मुझे लगता है इसमें ये हमें समझाने की जरूरत है लोगों को, इन केस ऑफ जब ये सायरन होता है, इसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं, लाइट्स बेसिक प्रोटोकॉल है, लाइट्स बंद रखना, अपना कवर ले लेना जब तक, इसमें डिफरेंट वार्निंग्स होती है, वो भी हमने लोगों तक पहुंचाया हुआ है। रेड हो गया, येलो हो गया, डिफरेंट हो, व्हाइट हो गया, वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। और इसमें पैनिक होने, सबसे पहला चीज है, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एंड दीज मॉक ड्रिल जो हम करते हैं इसी चीज के लिए करते हैं, ताकि लोगों तक भी एक मैसेज पहुंचाए कि उनको करना क्या है इन सिचुएशंस में, ताकि हम लोग ट्रेन हो जाए, हमारा सिस्टम बेटर हो जाए, और हम लोग आगे जाके जब ऐसा कोई सिचुएशन खुदा ना खास्ता आए तो हम ह्यूमन लाइव्स को बचा सके। ये हमारा एक चीज है कि 7 और 10 के दरमियान, मई के दरमियान जो सिचुएशन बनी, वॉर लाइक सिचुएशन, इससे क्या कुछ मिला जो एडिशनल इनपुट, आगे अगर कुछ ऐसा होगा तो उसको बचना कैसे? देखिए हम लोग बिल्ड कर रहे हैं चीजों पर। इस जो लास्ट टाइम जो ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए वो 1971 का था। उसके बाद हम अब आज मतलब कर रहे हैं, पिछली बार जो हुआ मई 7 और 9 के बीच में। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए देयर वर सम लूप होल्स जहां जहां हमें लगा, तो उसको हमने बेटर किया। ठीक है, जैसे एयर सायरन्स की बात करें, जितने रुकाए होने चाहिए थे उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने उसको इन जो ये टाइम मिला हमें, हमने प्रिपेयर्डनेस अपना बेटर कर दिया। कुछ मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल जो कोऑर्डिनेशन था हर किसी चीज में, उसको बेहतर किया। देख पा रहे हैं वो हमारे से इस वक्त बातचीत करें। मुदस्सिर कादरी से पहले एक्सपीरियंस किया था, उस को देखते हुए बहुत बेहतरी लाई गई है। सिविल डिफेंस के जरिए लोगों को सचेत किया, और आज जब सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल हो रही है तो यही कहना है आला अधिकारियों का कि डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, और सिर्फ तैयार रहना है। तो अलर्ट रहने के लिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है 3 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में ये मॉक ड्रिल हो रही है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी मॉक ड्रिल हो रही है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में रात 8 बजे ब्लैकआउट कराया जाएगा। उस मौके पर आपको बताएं कि सारी लाइट्स जो हैं वो ऑफ कर दी जाएंगी, इवन स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उसे भी बंद कर दिया जाएगा। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर तमाम खबरें। नमस्कार।